सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोटोडायोड के बारे में। फोटोडायोड की लेक्चर सीरीज में ये है हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं फोटोडायोड के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे फोटोडायोड की वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे फोटोडायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के बारे में। और आखिर के वीडियो में हम बात करेंगे फोटोडायोड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप इन चारों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिसमें मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पे दे रखी है। तो इस लेक्चर का हमारा आज का इंटेंशन है फोटोडायोड के वर्किंग के प्रिंसिपल को समझना और इसके कंस्ट्रक्शन को समझना। तो चलिए आज बात करते हैं फोटोडायोड के प्रिंसिपल के बारे में और बाद में बात करते हैं फोटोडायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये है हमारा फोटोडायोड का प्रिंसिपल। तो टॉपिक क्या बनता है? प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलग अलग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में, तो ये आपका फोटोडायोड भी असल में एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है। तो जैसे कि हम कई सारी ऐसी टर्म्स को, जैसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें जाननी आवश्यक होती है। तो उनमें से सभी टर्म्स में से मैं एक बाय एक करते आपको इन सभी टर्म्स को रिवाइज करवा देता हूँ कि फोटोडायोड मतलब कि हम यहाँ पे जो कोई भी बात करेंगे उनमें हमारा एक वर्ड कॉमन है जिसका नाम क्या है? डायोड। तो जैसे ही डायोड वर्ड आता है तो आपके सामने ये साइन उभर के आती है, जिसमें एक एनोड टर्मिनल होता है, दूसरा एक कैथोड टर्मिनल होता है। और एनोड टर्मिनल को और कैथोड टर्मिनल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक एन टाइप की चिप और पी टाइप की चिप की यहाँ पे क्या होती है? एक रिक्वायरमेंट होती है। और इस नेगेटिव टाइप की चिप को और पॉजिटिव टाइप की चिप को बनाने के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव इंप्यूरिटीज और पॉजिटिव इंप्यूरिटीज को क्या करना पड़ता है? डोप करना पड़ता है। और जैसे ही हम यहाँ पे इस इंप्यूरिटीज को डोप करते हुए दो अलग अलग चिप को बनाकर इसे हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, तो क्या बन के आता है? ये हमारा एक ऑर्डिनरी सा एक डिवाइस बन के आता है, या फिर यूं कहिए कंपोनेंट बन के आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। सो इस डायोड में हम यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के कनेक्शंस को अलाउ कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को इस्तेमाल किया है एज लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से ये जो डिवाइस बन के आता है इसे हमने क्या नाम दिया है? सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को अलग हम यहाँ से अलग अलग कंडीशंस के ऊपर और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स के ऊपर अगर इसे हम डिजाइन करते हैं तो इस डिजाइनिंग के चेंज की वजह से इसकी एप्लीकेशन में, प्रिंसिपल में, वर्किंग में चेंज आता है। और इसी वजह से हमें यहाँ पे कई सारे अलग अलग डिवाइसेस मिलते हैं, जिनमें से आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोटोडायोड के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे फोटोडायोड नाम के वर्ड को देखते हैं तो इनमें आपको दो वर्ड्स नजर आते हैं। एक है आपका फोटो। तो असल में ये फोटो किस वर्ड से बिलोंग करता है? फोटॉन्स से। तो ये आपके जो फोटॉन्स है ना, वो फोटॉन्स असल में यहाँ पे लाइट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। एक नेचर इसका पार्टिकल है तो दूसरा कौन सा है? वेव नेचर है। तो जैसे आप लाइट को यहाँ पे पार्टिकल नेचर के बतौर में कंसीडर करते हैं तो ये आपका पार्टिकल नेचर असल में लाइट के लिए क्या है? फोटॉन्स है। सो यहाँ पे आपका ये जो डायोड है ना, जिसे हम बात कर रहे हैं फोटोडायोड, तो आपका ये डायोड असल में किसी ना किसी एंगल से ये लाइट रेडिएशन के फोटोन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जिसी के कारण से इसका नाम क्या बनना चाहिए? फोटोडायोड। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल में इस टर्म को वेरीफाई करना है कि किस तरह से आपका ये डायोड, जिसे आपने नाम दिया है फोटोडायोड, ये किस तरह से लाइट रेडिएशंस के साथ कोरिलेटेड है और इसका प्रिंसिपल किस तरह से अपने साथ लाइट रेडिएशंस के नाम को जोड़ता है। तो चलिए पहले इस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे फोटोडायोड का प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। और जो ये इनके नाम में आने वाला वर्ड फोटोन है, वो फोटोन भी अपना ये जो स्टैंड है वो स्टैंड यहाँ पे क्लियर कर देगा। देखिए, अ फोटोडायोड is a reverse biased silicon germanium PN junction in which reverse current increases when the junction is exposed to light। अब देखिए कई सारी टर्म्स को यहाँ पे एज ए कंडीशन इस एक स्टेटमेंट में दिया जा चुका है। तो क्या है? अ फोटोडायोड
इज रिवर्स बायस्ड, मतलब कि आपको फोटो डायोड को कोई भी कनेक्शन में अगर जोड़ना है तो वो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, रिवर्स बायस हो सकता है। मतलब कि आपको फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो ही आप जो वर्किंग इनसे चाहते हैं वो वर्किंग आपको करके देगा। मतलब कि एक बात को आप यहाँ पे अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद रख लीजिए कि फोटो डायोड अपना काम तभी परफॉर्म कर पाएगा जब ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा। अब देखिए ये बनता किन से है, तो हमने ये तो बोला कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बनना चाहिए। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल में से ये कौन से मटेरियल से बनना चाहिए, तो ये यहाँ पे भी क्लेरिफाई हो जाता है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से किसी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपको यहाँ पे एज अ बेसिक मटेरियल यूज करना है। जबकि आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की चिप्स को डिजाइन करने के लिए पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव टाइप की चिप को बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का यूज करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव टाइप की चिप को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि फोटो डायोड को आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड है। और ये करता क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रिंसिपल का स्टेटमेंट तो अभी तक नहीं आया है। तो अब ये आता है प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कि ये काम क्या करेगा। ये अपने अंदर रिवर्स करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए ऑब्वियस थिंग है कि हमने अगर इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है तो इसमें जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, या फिर यूं कहिए जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो करंट असल में रिवर्स करंट होगा। तो यहाँ पे ये रिवर्स करंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब कि जब आप डायोड को ऑब्वियस थिंग में रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं तो ये थोड़ा सा तो रिवर्स करंट अपने अंदर कंसिस्ट करता है, लेकिन इस सिचुएशन में, मतलब कि फोटो डायोड की सिचुएशन में ये रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। लेकिन कब इंक्रीज होगा, तो ये आखिर के स्टेटमेंट में आपको दी गई है कंडीशन कि इसमें रिवर्स करंट इंक्रीज होगा व्हेन द, मतलब कि कब इंक्रीज होगा, जब ये जो इसका फोटो डायोड का जंक्शन है ना, वो जंक्शन जब अपने ऊपर लाइट को कंसिस्ट करेगा तब। मतलब कि जब आप यहाँ पे फोटो डायोड में इसके जंक्शन को लाइट रेडिएशन से एक्सपोज्ड करते हैं तो क्या होगा, इनमें से फ्लो होने वाला रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। और ये रिवर्स करंट तभी इंक्रीज होता है जब आप इसे लाइट रेडिएशन एक्सपोज करते हैं। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि रिवर्स करंट इंक्रीज तो होगा जब आप लाइट एक्सपोज करेंगे, लेकिन जब तक ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड नहीं होगा तब तक ये प्रिंसिपल के फॉर्म में ये पूरे के पूरे वर्किंग को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये वर्क नहीं करेगा। सो आपको एक बात को अच्छी तरह से याद रखनी है, जिस बात को मैं पूरे के पूरे चारों के चारों लेक्चर्स में रिपीट करूंगा कि फोटो डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसे वर्क करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल बायसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इस फिगर में बता रखा है कि इस फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है नेगेटिव टाइप की इंप्यूरिटी से बनने वाली चिप, मतलब कि नेगेटिव चिप, और ये है आपकी पॉजिटिव इंप्यूरिटी से बनने वाली पी टाइप की चिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चिप को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और इस पॉजिटिव टाइप की चिप को मैंने यहाँ पे नेगेटिव टाइप के टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। और दूसरी बात कि हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि जब इसके ऊपर लाइट का एक्सपोजर आता है तो ये रिवर्स बायस में जो कनेक्टेड है उस रिवर्स बायस में इसका रिवर्स करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो हमें यहाँ पे रिवर्स करंट को इंक्रीज हुआ है या इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इन बातों को चेक करने के लिए एक करंट मीटर भी यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिवर्स करंट होता है वो रिवर्स करंट यहाँ पे माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है, क्योंकि हम बेसिक पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को और बेसिक पीएन जंक्शन डायोड के वर्किंग मैकेनिज्म को जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में अपना पीएन जंक्शन का जो डायोड है वो डायोड यहाँ पे मिली एम्पियर की रेंज में करंट का फ्लोटेशन हमें देता है। और जब ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है तो बहुत ही थोड़े से वक्त के लिए ये आपको यहाँ पे माइक्रो एम्पियर की रेंज में रिवर्स करंट शो करके देता है। सो इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जब लाइट का एक्सपोजर इस डिप्लेशन रीजियन के ऊपर आता है, मतलब कि जंक्शन के ऊपर आता है,
सो इस लाइट के एक्सपोजर की वजह से अब देखिए लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रिवर्स करंट। तो ये इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल बन के आता है कि जब इस डिप्लेशन रीजियन के ऊपर ये लाइट एनर्जी एक्सपोज होती है तो ये लाइट एनर्जी कन्वर्ज हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स करंट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये तब रिवर्स करंट पॉसिबल बनता है जब आपका ये डायोड रिवर्स बायस में ऑलरेडी कनेक्टेड हो तब। मतलब कि फोटो डायोड को एज अ कंपोनेंट अगर आप अपनी सर्किट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसे एक एक्सटर्नल बायस प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि रिवर्स बायस में होगा, और सफिशियंट वोल्टेज जो इसे डिमांडिंग होंगे वो सफिशियंट वोल्टेज आपको बैटरी को इस्तेमाल करते हुए इसे क्या करने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अब देखिए ये डिप्लेशन रीजियन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आगे हमें यही स्टडी करना है इसी वीडियो में कि कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। सो इनमें देखिए कि ये जो आपके पॉजिटिव टाइप की इंप्योरिटीज से बनने वाले होल है या नेगेटिव इंप्योरिटीज से बनने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस क्राइटेरिया में डिफ्यूज होकर क्या कर लेते हैं कि ये होल्स यहाँ पे इस साइड में चले आते हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल की साइड में चले जाते हैं, जिस वजह से डिप्लेशन रीजियन में ये जो यहाँ पे क्राइटेरिया प्रिपेयर होता है ना, मतलब कि कंसीडर कीजिए कि ये इसका डिप्लेशन रीजियन का क्राइटेरिया है, ये है नेगेटिव साइड और ये है पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ये जो आपका डिप्लेशन रीजियन का इतना सा क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया में क्या होगा कि ये होल के साइड में मतलब कि इस रीजियन में जो यहाँ पे चार्जेस होंगे वो चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, और यहाँ पे इस नेगेटिव साइड में इस क्राइटेरिया में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस कौन से होंगे, वो यहाँ पे पॉजिटिव होल्स होने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप डिप्लेशन रीजियन के क्राइटेरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की डायरेक्शन में। मतलब कि ये है इसका पॉजिटिव और ये है इसका नेगेटिव टाइप का छोर, जो कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजियन के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कि इस डायरेक्शन में है। सो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फॉर द डिप्लेशन रीजियन, यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फॉर द गिवन एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो ये दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होने के कारण ये जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का ये जो डिप्लेशन रीजियन है ना, ये डिप्लेशन रीजियन यहाँ पे रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होगा, एक्सपांड होगा, वाइड होगा, जिस वजह से ये वाइड डिप्लेशन रीजियन आपको यहाँ पे रिवर्स करंट कम अमाउंट में ही फ्लो होने देता है। सो आपको यहाँ पे एडिटिव प्रोसीजर में क्या करना है कि अब ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में होने की वजह से यहाँ पे कम से कम करंट फ्लो होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करंट को फ्लो करवाने के लिए आपको इस डिप्लेशन के ऊपर लाइट एनर्जी को एक्सपोज करना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे लाइट एनर्जी को एक्सपोज करते हैं तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन इस जंक्शन में है ना, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस लाइट एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से ये जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन और होल मिल चुके थे, मतलब कि ये नेबर इलेक्ट्रॉन्स और नेबर होल्स एक दूसरे के साथ मिलकर जो यहाँ पे न्यूट्रल रीजियन प्रिपेयर कर चुके थे, वो रीजियन यहाँ पे क्या होगा, लाइट एनर्जी की वजह से फिर से वो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिस वजह से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर फिर से यहाँ पे क्या होगी, प्रिपेयर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर यहाँ पे इस एक्सटर्नल बैटरी के सप्लाई की वजह से एक दूसरे के छोर की ओर ओपोजिट चार्जेस के साथ क्या हो जाएगी, खींचने लगेगी, और जैसे ही ये ओपोजिट चार्जेस के साथ खींचने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो रिवर्स करंट का अमाउंट है ना वो आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो ये है आपका फोटोडायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल में किस तरह से हमें बोला गया है कि जब इसके डिप्लेशन रीजियन के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल होती है तो ये रिवर्स करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखिए इस सिंबॉलिक स्ट्रक्चर को देखिए, आपको फोटोडायोड के सिंबल को भी इसके प्रिंसिपल के साथ साथ याद रखना चाहिए कि ये है तो डायोड, जिस वजह से हमने यहाँ पे डायोड के बेसिक स्ट्रक्चर को इसके सिंबल में ड्रॉ कर दिया है।
अब देखिए हमें क्या करना है कि लाइट एनर्जी को इसके डिप्लेशन रीजियन के ऊपर क्या करना है, एक्सपोज करना है, जिस वजह से हमने लाइट एनर्जी को यहाँ पे एरोस को यूज करते हुए यहाँ पे इन्वर्टेड शो किया है। मतलब कि ये लाइट एनर्जी असल में डायोड के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से हमने एरो को डायोड की ओर यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट आउट किया है। और जैसे ही ये लाइट एनर्जी इस डायोड के स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपोज होती है तो क्या होता है, रिवर्स करंट जनरेट होता है। अब देखिए ऑर्डिनरी करंट की डायरेक्शन किस तरह से होती है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होती है, मतलब कि एनोड से लेकर कैथोड की ओर होती है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स करंट इंक्रीज हो रहा है। सो रिवर्स करंट की डायरेक्शन को हमें यहाँ पे नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इस वजह से हमने क्या किया, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे करंट को इस तरह से ब्लू कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया है कि वो करंट कैथोड से लेकर एनोड की डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे आप सिंबल में भी उस टर्म को वेरीफाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल में बात की थी, कि जैसे ही यहाँ पे लाइट एनर्जी का एक्सपोजर इस जंक्शन के ऊपर आएगा, सो ये रिवर्स बायस में ऑलरेडी कनेक्टेड आपका ये फोटो डायोड अपने अंदर रिवर्स करंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे आप इस सिंबल में भी देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट एनर्जी इस डायोड के ऊपर एक्सपोज होती है तो ये इसका रिवर्स करंट यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको फोटो डायोड का प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत हद तक यहाँ पे इसके वर्किंग के बारे में भी बात कर दी और कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात कर दी है। अब हम आगे की स्लाइड में कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स को ही रीड करना बाकी रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बातों को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इन सब फिगर्स को कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन कर दी है। तो चलिए बात करते हैं कि फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन किस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो डायोड। तो ये वही फिगर है जिस फिगर के बारे में हमने आगे की स्लाइड में जब हमने प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, उसी फिगर को हमने यहाँ पे कॉपी करके इस्तेमाल किया है, ताकि आप उसी फिगर को वहाँ फिर से कंसीडर करते हुए इस कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए रीड करते हैं कि यहाँ पे फोटो डायोड के कंस्ट्रक्शन में हमने किन किन बातों को यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। द डिवाइस consist of a PN junction embedded in clear plastic as shown in the figure। अब देखिए जैसे हमने प्रिंसिपल में बोला था कि इस जंक्शन को आपको यहाँ पे लाइट रेडिएशन को एक्सपोज करने के लिए अलाउ करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा डायोड का क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया में से आपको यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप की चिप को अगर यहाँ पे मेटल से कवर करना है तो आप इसे कवर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे डिप्लेशन रीजियन का क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया को आपको यहाँ पे प्लास्टिक से कवर करना चाहिए, ताकि ये प्लास्टिक असल में ये जो लाइट रेडिएशन से या फिर इसकी जो एनर्जीज है ना, इन एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह से बिहेव करते हुए अपने अंदर से पास होने दे, और जिस वजह से वो लाइट रेडिएशन की एनर्जी इस डिप्लेशन के ऊपर एक्सपोज हो सके। मतलब कि आपको इस पीएन जंक्शन के डिवाइस को यहाँ पे क्लियर प्लास्टिक से क्या करना है, एम्बेडेड करना है, जिस वजह से आपका ये लाइट रेडिएशन की जो एनर्जी का फिनोमिनन है वो फिनोमिनन यहाँ पे अपना जो रोल है वो रोल अदा कर सके। रेडिएशन इज अलाउड टू फॉल अपॉन द वन सरफेस अक्रॉस द जंक्शन। मतलब कि जंक्शन की सरफेस के ऊपर ये रेडिएशन जो है वो रेडिएशन यहाँ पे आपको अलाउ होने देना है। फिर देखिए रिमेनिंग साइड ऑफ प्लास्टिक्स आर आइदर पेंटेड ब्लैक और एनक्लोज्ड इन मेटेलिक केस। मतलब कि जो बाकी का क्राइटेरिया है, मतलब कि ये आपका इतना क्राइटेरिया और ये आपका इतना क्राइटेरिया, कि जिसके ऊपर आपको लाइट रेडिएशन को अलाउ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप यहाँ पे या तो ब्लैक कलर से पेंट कर सकते हैं या फिर आप इसे मेटेलिक केस में इसे एनक्लोज कर सकते हैं। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमें लाइट रेडिएशन को एक्सपोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पे आपको जो लाइट रेडिएशन को एक्सपोज करना है वो स्पेशली इस जंक्शन के ऊपर एक्सपोज करना है। सो आपको यहाँ पे जंक्शन को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट इस क्लियर प्लास्टिक से कवर अप करना है। फिर देखिए द एंटायर यूनिट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड हैज डायमेंशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 25 mm। तो ये जो पूरा का पूरा फोटो डायोड का डायमेंशन है ना, वो असल में 25 mm के क्राइटेरिया में होता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे
जो इसका पूरा का पूरा साइज है, इस साइज को बहुत ही स्मॉल होने की वजह से इसे बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ता है। फिर आगे देखिए, अ फोटोडायोड कंसिस्ट ऑफ टू लीड्स कम आउट ऑफ द कंटेनर। मतलब कि जब आप फोटोडायोड को ऑब्जर्व करते हैं तो फोटोडायोड में आपको दो लीड्स देखने को मिलेगी। इस लीड्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल की स्लाइड में सिंबल में दिखाया था कि एक एनोड का टर्मिनल है, दूसरा कैथोड का टर्मिनल है। और दूसरी बात कि फोटोडायोड को आपको यहाँ पे वर्क करवाने के लिए रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो आप अगर इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एनोड और कैथोड के टर्मिनल को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो एनोड और कैथोड को टर्मिनल को अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ही आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करके इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है ये एश्योर कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट में वही बात आपको बताई गई है कि किस तरह से आप यहाँ पे फोटोडायोड के कंपोनेंट में से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देखिए, अ फोटोडायोड कंसिस्ट ऑफ टू लीड्स कम आउट ऑफ द कंटेनर, वन नियर टू द टैब। अब देखिए यहाँ पे टैब वर्ड दिया गया है कि आप अगर फोटोडायोड के कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे आपको एक टैब नजर आएगा। मतलब कि एक मेटल का एक आपको टर्मिनल नजर आएगा जो यहाँ पे बाहर निकला हुआ दिखेगा आपको। तो उस टैब के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, वन नियर टू द टैब इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड। तो यहाँ पे आप सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखिए कि अगर चाहे वो एलईडी हो, फोटोडायोड हो या फिर कोई और अलग कंपोनेंट हो, सभी कंपोनेंट में जहाँ पे भी आपको एनोड और कैथोड टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो वहाँ पे जो आइडेंटिफाई फोकस किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन ज़्यादातर केस में आप यहाँ पे कैथोड टर्मिनल के कंपैरिजन में ही वो फोकस किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी सिग्निफिकेंट वहाँ पे दिया जाता है टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पे कैथोड टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए ही दिया जाएगा। दूसरे टर्मिनल को जो कि इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में बाकी रहता है उस टर्मिनल को आपको रिलेटिवली एनोड टर्मिनल कंसीडर करना होता है। सो यहाँ पे टैब क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको फिगर आउट करके बता देता हूं कि जब आप यहाँ पे फोटोडायोड के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको बेस देखने को मिलेगा जो कि सर्कुलर होगा। फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो ये है इसका इवेक्यूएटेड स्ट्रक्चर कि जिसमें ये ऊपर का ये जो क्राइटेरिया है ना वो यहाँ पे ग्लास टाइप का मतलब कि क्लियर प्लास्टिक टाइप का होगा जिस वजह से इसके ऊपर लाइट रेडिएशंस फॉल हो सकते हैं। और यहाँ पे इतनी हाइट से फिर नीचे का क्राइटेरिया यहाँ पे ब्लैक कलर से पेंटेड होगा। सो ये बन जाता है इसका बेस कि बेस के ऊपर ये आपका कुछ डोम्ड शेप का ये एक स्ट्रक्चर बन गया। मतलब कि ये आपका डोम्ड शेप का स्ट्रक्चर है जिनमें से इतना जो क्राइटेरिया है वो इतना क्राइटेरिया क्या है? प्लास्टिक का है, जिस वजह से आप यहाँ पे लाइट रेडिएशन को इनके अंदर जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आधी हाइट से लेकर मतलब कि हाफ हाइट से लेकर नीचे के क्राइटेरिया में ब्लैक कलर का कोटिंग देखने को मिलेगा जहाँ पे ये आपका नॉन यूज्ड मतलब कि ये पी और एन टाइप की चैनल का जो यूज नहीं होने वाला जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया वहाँ पे प्लेस होगा। फिर यहाँ से दो टर्मिनल्स नीचे निकलते हैं जिनमें से एक होगा कैथोड दूसरा होगा एनोड। सो हमने यहाँ पे ये बात की जो यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो चुका है टैब के बारे में। याद रखिएगा ये वर्ड क्या है? TAB, टैब। तो ये टैब एक इस तरह से मतलब कि ये जो आपका बेस है ना इस बेस के पास यहाँ पे थोड़ा सा मेटल का यहाँ पे आपको टर्मिनल बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। मतलब कि ये थोड़ा सा छोर यहाँ पे बाहर निकला होगा तो इस छोर को हम बोलते हैं टैब। तो ये आपका जो इतना छोर है ना इसे आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आप टैब। तो इस टैब के नजदीक में ये जो आपका टर्मिनल है ना इस टर्मिनल को आपको कंसीडर करना है कैथोड। तो इस टर्मिनल को जो कि यहाँ पे टैब के एकदम नजदीक में है, टैब असल में और कुछ नहीं, ये असल में क्या है? ये इस बेस के साथ ये थोड़ा सा मेटल का ये जो थोड़ा सा छोर है वो छोर यहाँ पे बाहर निकाला गया है जिस वजह से आप यहाँ पे कैथोड के टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल बन जाता है कैथोड।
तो ऑब्वियस थिंग है कि ये आपका दूसरा टर्मिनल जो रेस्ट टर्मिनल है वो क्या बनेगा, वो बनेगा एनोड। सो यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा कि जो मैंने टेब के बारे में बताया है यहाँ पे लिख के, वो यहाँ पे और कुछ नहीं है। जो यहाँ पे आपके फोटोडायोड के कंस्ट्रक्शन में जो कंपोनेंट में बेस होता है, उस बेस के साथ जो यहाँ पे मेटल का थोड़ा सा छोर बाहर के निकाल के दिया गया है, उस छोर को आप बोलते हैं टेब, और उस टेब के नज़दीक वाले टर्मिनल को आप बोलेंगे कैथोड। तो दूसरा टर्मिनल यहाँ पे खुद ब खुद क्या बन जाएगा, एनोड। सो ये है आपके लिए टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन। देखिए मैं यहाँ पे इन सभी बातों को बहुत ही धीरे से और बहुत ही डीपली समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट में ऐसी बातें होती है कि वो थियरीज को जानते हैं, लेकिन जब इसे कंपोनेंट दिया जाता है और सर्किट बनाकर इसे इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, तो उसके पास उसका प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ थियरीज को रट लिया होता है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थियरीज को रटना काफ़ी नहीं है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने नॉलेज को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे और उस नॉलेज का अच्छी तरह से लुफ्त उठा पाएंगे। वरना ये सभी बातें आपके लिए भारपूर्वक महसूस होगी, क्योंकि ये आपको कोई काम में नहीं आएगी। सो यहाँ पे इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखिएगा। वीडियोज़ लॉन्ग बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को अगर मैं आपको देना चाहूँगा तो वीडियोस तो लॉन्ग बनने ही वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो याद रखिएगा आपके पास कभी भी नॉलेज नहीं आएगा। सो देखिए कि किस तरह से हमने यहाँ पे टेब को आइडेंटिफाई किया और टेब को कंपेयर करते हुए टर्मिनल्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। फिर इस लास्ट स्टेटमेंट को देखिए, द एरो पॉइंट इनवर्ट, मतलब कि यहाँ पे ये जो लाइट रेडिएशंस के एरोज है ना, जो कि यहाँ पे जंक्शन की ओर इन्वर्टेड डायरेक्शन में है, इसके बारे में बात हो रही है। द एरोज पॉइंट इनवर्ट रिप्रेजेंटिंग इनकमिंग लाइट, मतलब कि ये अंदर आने वाली लाइट को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस इज टोटली ओपोजिट टू द एलईडीज, मतलब कि एलईडीज में क्या होता है, एलईडीज में इस करंट की वजह से यहाँ पे लाइट रेडिएशन बाहर निकलते हैं। सो एलईडीज में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे लाइट रेडिएशंस क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, यहाँ पे एमिट होते हैं। लेकिन फोटोडायोड की कंडीशन में क्या है कि आपको लाइट रेडिएशंस को यहाँ पे देना होता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे रिवर्स करंट का अमाउंट इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। सो इन बातों को अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल के फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंपेरेटिवली कंसीडर करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि फोटोडायोड का वर्किंग प्रिंसिपल असल में एलईडी मतलब कि लाइट एमिटिंग डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल के एग्जैक्ट क्या है, ओपोज में है। तो देखिए दिस इज टोटली ओपोजिट टू द एलईडी in which the arrows pointed outward representing the emission of light, या फिर यूँ कहिए emitted light। मतलब कि एलईडी में जो आउटवर्टेड एरो है वो असल में इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से एमिट होने वाले लाइट रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फोटोडायोड में आपको लाइट रेडिएशंस को जंक्शन के ऊपर एक्सपोज करना होता है, जिस वजह से यहाँ पे रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको फोटोडायोड का कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बात की कि आपका फोटोडायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, और रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई की नीड होती है, और इस एक्सटर्नल सप्लाई की वजह से आपको यहाँ पे रिवर्स करंट का अमाउंट इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। और अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या फिर यूँ कहिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत हद तक ही डिफरेंट है आपके ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। बाकी जो सभी बातें हैं वो यहाँ पे सभी बातें यहाँ पे ज़्यादातर केस में क्या है, कॉमनली यहाँ पे फिर से ही रिपीट की गई है। सो यहाँ पे इन सब बातों को जानने के बाद हम मिलेंगे आगे के वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे फोटोडायोड के वर्किंग के बारे में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर डिपेंडेंट सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिनमें मैंने अलग अलग सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर वीडियोस को ऑलरेडी दे रखा है। जैसे ही आप उन सभी वीडियोस को देखते हैं तो इन सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपको मिल जाएंगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।